क्वेश्चन है दो संख्याओं का योगफल 63 तथा अंतर 15 है तो संख्याएं ज्ञात कीजिए सर। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम क्लास 10th मैथ के इस मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। दोस्तों ये मोस्ट इंपोर्टेंट इसलिए है क्योंकि इस तरह के सवाल आपके बोर्ड एग्जाम में 2 नंबर 1 नंबर इस तरह से बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। तो टेंशन बिल्कुल मत लीजिएगा क्योंकि यहाँ पर मैं आपको दोनों ही तरीके बताऊंगा, शॉर्ट और लॉन्ग। ठीक है, जब 2 नंबर का सवाल आ जाए तो कैसे सॉल्व करना है, जब 1 नंबर का आ जाए तो कैसे सॉल्व करना है, ट्रिक की सहायता से। ठीक है, बिना समय गवाए हुए। ठीक है, बहुत ही कम समय में एक लाइन में आपको आंसर कैसे लाना है जब 1 नंबर का सवाल आ जाए विकल्प वाला। ठीक है, तो कैसे सॉल्व करेंगे इसको भी हम सीखेंगे। तो वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही मजेदार होने वाला है। इस वीडियो को आप पूरा जरूर देखिए जिससे कि दोस्तों आप इस तरह के सभी सवालों को बहुत ही आसानी से सॉल्व करना सीख जाएं। ठीक है, मस्ती मस्ती के साथ चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर दोस्तों हमसे कहा गया है कि दो संख्याएं हैं और उनका योगफल दिया है 63, अंतर दिया है 15। ठीक है, 15 ही है। फिर कह रहा है संख्याएं ज्ञात कीजिए सर, है ना। कुछ भी हो सकता है, बड़ी संख्या पूछ सकता है, छोटी संख्या पूछ सकता है ना, सवाल घुमा के हो सकता है। ठीक है, तो कैसे सॉल्व करेंगे सबसे पहले हम जानेंगे इसको। 2 नंबर का सवाल आ जाए तो कैसे सॉल्व करेंगे पूरा विस्तार से। ठीक है, इसको हम पहले जानेंगे। इसके बाद हम शॉर्ट ट्रिक जानेंगे कि जब 1 नंबर का सवाल आ जाए तो हम इसको ट्रिक की सहायता से एक लाइन में आंसर कैसे लाएंगे। ठीक है, अपने माइंड में सॉल्व करके। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले जानेंगे सर इसका विस्तार से कैसे सॉल्व करते हैं 2 नंबर का सवाल आ जाए तो। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे हल। बहुत ही मजेदार तरीके से मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, ध्यान से समझते रहिएगा सर। ठीक है, यहाँ पर 2 संख्याएं हैं, 2 संख्याओं का योगफल। ठीक है, तो हम क्या करते हैं मैथ में, जो हमें नहीं पता होता है भाई, अभी हमें नहीं पता है ना कि संख्याएं कौन कौन सी हैं, तो संख्याएं हम क्या करेंगे, मान लेंगे, एज्यूम करेंगे कि माना सर पहली संख्या x और दूसरी संख्या y। भाई 2 संख्या है तो पहली मान लेंगे x और दूसरी y मान लेंगे। ठीक है, इसी तरह से यहाँ पर लिखेंगे कि माना, क्या लिखेंगे सर, माना पहली संख्या है ना। पहली संख्या दोस्तों आप कुछ भी ले सकते हैं, आप इस बात से फ्री हैं। ठीक है, पहली संख्या हम x ले लेते हैं, आप चाहे तो y z यानी a to z कुछ भी ले सकते हैं। ठीक है, a भी ले सकते हैं, है ना, v भी ले सकते हैं, p भी ले सकते हैं। तो पहली संख्या x ले ली, दूसरी हो जाएगी, दूसरी संख्या क्या हो जाएगी दोस्तों, दूसरी संख्या हम मान लेते हैं y। ठीक है, y इतना काम कर लेंगे। इसके बाद देखिए अभी हमने क्या किया है, अपनी तरफ से माना है। ठीक है, अब क्या करेंगे, प्रश्न के अनुसार चलेंगे। ठीक है, प्रश्न के अनुसार यहाँ पर लिखेंगे प्रश्न अनुसार। ध्यान से समझिएगा, जब आप एक बार समझ जाएंगे तो आप बहुत ही आसानी से इस तरह के सवालों को सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, चलिए इसके बाद देखिए कह रहा है 2 संख्याओं का योगफल क्या है, 63 है। तो 2 संख्या हमने मानी है x और y। ठीक है, चलिए दोनों संख्याओं को लिखेंगे। पहली है x और दूसरी है y। कह रहा 2 संख्याओं का योगफल, तो इनका कर देना है सर योगफल। ठीक है, यानी बीच में प्लस कर देना है, दोनों संख्याओं का योगफल। ठीक है, तो योगफल करेंगे। अब कह रहा है कितना है, योगफल 63 है, तो इसके बराबर हम लिख लेंगे 63। ठीक है, इतना काम कर लेंगे, सिंपल है। और इसको डाल देंगे समीकरण नंबर 1, है ना बबुआ, इसको डाल देंगे समीकरण नंबर 1। ठीक है, इतना कर लेंगे। इसके बाद अगली लाइन क्या है देखिए, कह रहा है तथा अंतर 15 है ना। दोनों संख्याओं का योगफल 63 है और उन्हीं दोनों संख्याओं का अंतर क्या है, 15 है। ठीक है, ये अगली लाइन हो जाएगी। यहां पर लिखेंगे तथा कह रहा 2 संख्याओं का योगफल 63 अंतर 15 है। तो इन दोनों संख्याओं को फिर से लिखेंगे, x पहली संख्या होगी और दूसरी संख्या y हो गई। अब इनका अंतर करेंगे। ठीक है, पहले हमने योगफल किया था, अब अंतर करेंगे। अंतर का मतलब बीच में माइनस कर देना, इस तरह से। ठीक है, कर लेंगे। इसके बाद बराबर क्या है देखिए 15, इनका अंतर हमें दिया है 15 है, सवाल में दिया है अंतर 15 है। ठीक है, चलिए सर अब इसको डाल देंगे समीकरण नंबर 2, समीकरण नंबर 2। ठीक है, इसके बाद देखिए जब आप इतना कर लेंगे ना तो आप क्या करेंगे, इन दोनों समीकरणों को क्या करेंगे, आपस में ऐड करेंगे, जोड़ेंगे आपस में। ठीक है, x वाले को x वाले के साथ जोड़ेंगे, y वाले को y वाले के साथ, है ना। और जो भी जुड़ेगा उसको जोड़ लेंगे और जो घटेगा उसको घटा देंगे, है ना। इतना काम आपको करना है। तो अगर दोस्तों आपको यहाँ तक समझ में आ गया तो जल्दी से बता दीजिए हाँ सर हमें यहाँ तक समझ में आ गया। ठीक है, कमेंट में लिख दीजिए। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। इससे दोस्तों में मोटिवेशन मिलता है और भी अच्छे अच्छे वीडियोज लाने के लिए और आपको इसी तरह से पढ़ाने के लिए। ठीक है, चलिए देखिए यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर
जोड़ने पर, ये 2 नंबर का सवाल है, आप 2 मिनट में कर देंगे, ठीक है। मैं आपको केवल समझा रहा हूं इसीलिए यहाँ पर समय लग रहा है सर, ठीक है। चलिए, तो समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, चलिए जोड़ते हैं सर। देखिए x को हम x से जोड़ेंगे, यानी ये प्लस का x है, ये भी प्लस का है, तो ये आपस में जुड़ जाएगा, ठीक है, आपस में जुड़ जाएगा। चलिए एक बार लिख लेते हैं, एक बार लिख लेते हैं, ठीक है। पहला समीकरण क्या है, x प्लस वाई बराबर 63। दूसरा है x माइनस वाई, है ना, x माइनस वाई बराबर 15 है, ठीक है, बराबर 15 है। अब देखिए हम इनको जोड़ रहे हैं ना सर, जोड़ रहे हैं, ठीक है, जोड़ रहे हैं, ठीक है। तो ये भी प्लस का है, ये भी प्लस का है, ये प्लस का है, ये माइनस का है, तो ये घट जाएगा, है ना, एक दूसरे से घट जाएगा, यानी कट जाएगा, इस तरह से काट लेंगे, ठीक है। वाई से वाई कैंसिल हो गया। अब देखिए ये प्लस प्लस का था इसलिए ये जुड़ जाएगा, कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा 2x, भाई x x मिलकर हो जाएगा 2x, ठीक है, 2x हो गया। अब बराबर क्या बचेगा, देखिए ये तो हमारा कट गया है, बराबर में बचेगा 63 और 15 भी आपस में जुड़ जाएगा। भाई ये भी प्लस का, ये भी प्लस का है ना, तो दोनों प्लस के हैं, आपस में जुड़ जाएंगे। 63 और 15 कितना हो जाएगा, देखिए 5 और 3 8, ठीक है, बराबर लगाएंगे, 5 3 8 लिखेंगे, है ना, 8। इसके बाद 1 और 6 कितना हो जाएगा 7, ठीक है, 1 और 6 7 हो गया, तो ये हो गया हमारा 78, बराबर में आ गया 78। 2x बराबर आ गया सर 78, ठीक है, इतना कर लेंगे। इसके बाद देखिए यहाँ से हम x का मान निकालेंगे, तो जब x का मान निकालेंगे ना सर, तो ये 2 है ना, 78 के बटे में चला जाएगा 2, है ना, गुणा वाली संख्या है, बराबर की इस तरफ आएगी तो बटे में आ जाती है, ऐसा आपने पढ़ा हुआ सर रूल है ना। चाहे तो आप डायरेक्ट भी काट सकते थे, लेकिन आपको समझाना जरूरी है। तो x बराबर कितना आ जाएगा, देखिए इसको 2 से काटेंगे, 2 से भाग देंगे 78 को, 2 3 6, 2 3 6, है ना, 7 है, 1 बचा है, तो 1 ये 8 ये 18 हो गया, तो 2 में 18, ठीक है, 39 आ गया सर, x का मान आ गया 39। लीजिए सर हमारी पहली संख्या ज्ञात हो गई है ना, बधाई हो आपको, हमारी पहली संख्या हमें पता चल गई है। इसके बाद देखिए जब हमें दोस्तों पहली संख्या ज्ञात हो गई है तो हम क्या करेंगे, दूसरी संख्या भी ज्ञात कर लेंगे। कैसे करेंगे, देखिए इस x का मान चाहे आप समीकरण नंबर 1 में रख दो, चाहे 2 में रख दो, हमें वहां से y का मान पता चल जाएगा। हम यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ पर x का मान यहाँ पर लिखेंगे, x का मान समीकरण 1 में रखते हैं, ठीक है, समीकरण 1 में रखने पर इस तरह से लिख लेंगे, ठीक है, 1 में रखने पर समीकरण 1 है हमारा x प्लस वाई बराबर 63, ठीक है, इतना है। अब देखिए हमें x का मान रखना है 39, तो 39 प्लस वाई बराबर 63, कितना कर लेंगे, ठीक है, इतना कर लेंगे। हमें y का मान चाहिए, ठीक है, तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा सर। अभी हम क्या करेंगे, चलिए यहाँ पर कर लेते हैं, y का मान हमें ज्ञात करना है, तो y को हम इधर रखेंगे और बाकी सबको इधर भेज देंगे बराबर के इस तरफ, ठीक है। तो 63 पहले से इधर है, 63 पहले से इधर है, 39 प्लस का है, इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा सर 39, ठीक है, माइनस का हो गया 39। अब देखिए ये प्लस का 63, ये माइनस का 39, तो 63 में से 39 जाएगा, कितना बचेगा सर, घटा के देखते हैं, 63 में से 39 जाएगा तो हम कितना बचाएंगे, देखिए 3 में से 9 तो जाएगा नहीं, हम क्या करेंगे दाही लेंगे, तो यहाँ पर 13 हो जाएगा, 13 में से 9 जाएगा, 4 बचेगा, ठीक है, 13 में से 9 गया तो कितना बचा 4, और यहाँ पर हम दाही ली थी तो 5 बचा, 5 में से 3 क्या 2, यानी कि 224 आ रहा है ना, 24 आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे 24, y का मान 24, ठीक है, y का मान आ गया सर 24, है ना, ये दूसरी संख्या है और ये पहली संख्या हमारी क्या है, x है, ठीक है, इस तरह से आपको ज्ञात कर लेना है। तो यहाँ पर दोस्तों हम लिखेंगे अतः संख्याएं, ठीक है, हमें संख्याएं ज्ञात हो गई हैं, यहाँ पर हम लिख लेते हैं अतः संख्याएं, है ना, इतना जरूरी होता है लिखना। यहाँ पर लिख लेते हैं अतः संख्याएं। संख्याएं दोस्तों हमारी कौन कौन सी ज्ञात हुई हैं, पहली क्या है 39 से, 39 व 24 है, ठीक है। जब दोस्तों आप इनका योगफल करके देखेंगे ना तो 63 ही बैठेगा। देखिए 4 और 9 जोड़ेंगे, 9 4 13 का 3 होता है, ठीक है, हासिल 1 हो गया। फिर 2 और 3 को जोड़ेंगे 5 और 1 हासिल का 6, यानी इनका योगफल कितना आ रहा है 63 आ रहा है। इसका मतलब हमारा आंसर सही है, संख्या हमारी सही है, ठीक है। और इनका अंतर आप करके देखेंगे तब कितना बैठेगा, तब हमारा 15 ही आएगा। देखिए 39 में से हम क्या करेंगे, 39 में से आप 24 घटा दीजिए, हमारा 15 आ जाएगा। देखिए 9 में से 4 जाएगा, 5 बचेगा, 3 में से 2 गया, 1 बचा, है ना, 15 आ रहा है घटाने पर। इसका मतलब हमारा आंसर बिल्कुल करेक्ट है, संख्याएं हमारी बिल्कुल सही हैं, ठीक है। अब दोस्तों हम बढ़ते हैं ट्रिक की ओर। जब दोस्तों ये सवाल आपका 1 नंबर का आ जाए, इस तरह का, है ना, विकल्प वाला आ जाए, आपको 4 ऑप्शन दे दिए जाए कि सर इसमें से आंसर बताइए, चूज कीजिए, 1 नंबर का सवाल है, ठीक है। तो आप कैसे करेंगे, इतना लंबा तरीका तो नहीं अपनाएंगे ना,
अपनाएंगे तो सारा समय इसी में लग जाएगा। तो आप क्या करेंगे, ट्रिक को अपनाएंगे। ठीक है, ट्रिक क्या है देखिए, इसको हम सीखते हैं। चलिए इसको रफ कर लेते हैं। ठीक है, अगर आप इसका स्क्रीनशॉट मारना चाहें तो मार सकते हैं। अब हम आगे बढ़ेंगे ट्रिक की ओर। ठीक है, तो दोस्तों अब हम सीखने वाले हैं कि इसको ट्रिक की सहायता से कैसे सॉल्व किया जाए। राइट, बिना पेन पेपर यूज किए आप इसको अपने माइंड में ही सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ इस मार्कर के जरिए। चलिए देखिए, आप करेंगे क्या सर, इसको ट्रिक से कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए सबसे पहले आप क्या करेंगे, जब भी इस तरह के सवाल आ जाएं कि योगफल इतना है, अंतर इतना है ना, तो आप क्या करेंगे, दोनों संख्याओं को जोड़ेंगे आपस में। ठीक है, योगफल और अंतर। योगफल कितना है 63 है, अंतर कितना है 15 है, तो दोनों संख्याओं को आपस में ऐड करेंगे। चलिए जोड़ते हैं, 63 और 15 को हम जोड़ लेंगे अपने मन में। ठीक है, अपने मन में ही जोड़ सकते हैं। 5 3 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। ठीक है, और 6 1 7 हो गया, 78 हो गया। अब हमारा नंबर आ गया है 78। ठीक है, कितना आ गया 78। इनका हमने योगफल किया, दोनों का योगफल किया है ना, दोनों को हमने जोड़ा तो 78 आ गया। अब आप क्या करेंगे, इसका आधा कर देंगे, है ना, आधा आपको जरूर करना है। जोड़ने के बाद इसका आधा करेंगे। ठीक है, आधा करते हैं, 2 से भाग लगाएंगे, है ना, तो 2 एकम 2 और 2 3 होता है 6। ठीक है, यहाँ पर 1 बचा है, यहाँ पर 18 हो जाएगा, 2 नीम 18। ठीक है, 2 नीम 18 आ गया। अब दोस्तों यहाँ पर हमारी पहली संख्या ज्ञात हो गई। ठीक है, ये पहली संख्या आ गई, है ना, पहली संख्या हमारी 39 ही आई थी, आपको याद होगा। तो पहली संख्या आपको पता चल गई सर, है ना। जब पहली संख्या ज्ञात हो गई है तो आप दूसरी संख्या ज्ञात कर सकते हैं। कैसे, देखिए हमें योगफल पता है कि दोनों संख्याओं का योगफल कितना है, 63 दिया है सवाल में। ठीक है, तो आप 63 में से क्या करेंगे, 39 को घटा देंगे। भाई पहली संख्या को घटा देंगे तो दूसरी संख्या ज्ञात हो जाएगी। तो देखिए 3 में से 9 तो जाएगा नहीं, हम क्या करेंगे, दाही लेंगे, तो यहाँ पर 13 हो जाएगा। 13 में से 9 जाएगा, 4 बचेगा। यहाँ पर 5 बचा है, 5 में से 3 गया 2। ठीक है, दूसरी संख्या सर आ गई 24। ठीक है, और पहली 39 आ गई, और यही दो संख्या हमें ज्ञात करनी थी। ठीक है, जो हमने लॉन्ग तरीके से सॉल्व किया था तो यही संख्या निकल के आई थी, और इसको हमने शॉर्ट तरीके से सॉल्व किया तब भी यही संख्या निकल के आ गई, बस 1 से 2 लाइनों में, है ना। आप मतलब इसको अपने माइंड में ही सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर तो मैंने आपको मार्कर के जरिए, मार्कर से समझाया है व्हाइट बोर्ड पे, लेकिन आप इसको अपने माइंड में ही कैलकुलेट कर सकते हैं, है ना। जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत ही जल्द कर पाएंगे। आई होप दोस्तों आपको बहुत ही बिंदास तरीके से और बहुत ही आसान तरीके से समझ में आ गया होगा कि लॉन्ग तरीका और शॉर्ट तरीका, है ना, जो आपको मैंने समझाया है ना। अगर आपको समझ में आ गया तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो अब दोस्तों हम आपको एक सवाल देंगे, इसका आंसर हमें कमेंट में दीजिएगा कि सर हाँ इसका आंसर ये होगा। ठीक है, चलिए सवाल को हम लिख लेते हैं। यहाँ पर सवाल हमारा ये क्या है, यहाँ पर हम संख्याओं को बदलेंगे। दोस्तों यहाँ पर हमने सवाल लिखा है कि दो संख्याओं का योगफल कितना 31 है तथा अंतर 7 है, तो संख्याएं ज्ञात कीजिए, है ना। इसको आप क्या करेंगे, दोनों तरीके से सॉल्व करेंगे, शॉर्ट और लॉन्ग। ठीक है, अगर कहीं एग्जाम में आ भी जाए तो आप इसको आसानी से सॉल्व कर पाए इस तरह के सवालों को, है ना। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा, अगर आपने अभी तक नहीं किया तो, और इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि दोस्तों आपको इसी प्रकार के और भी मैथ्स के इंटरेस्टिंग वीडियो मिलते रहें। ठीक है, अगर आपको और भी वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट में बताइए कि सर इसके ऊपर वीडियो बना दीजिए। ठीक है, तो मैं आपके लिए बना के लाऊंगा। ठीक है, और कमेंट में लिखना जरूरी कि हाँ सर हमें समझ में आ गया है ना। और दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, आज के लिए इतना ही। जय हिंद।